देख रहे हैं मलिक न्यूज 24, नजर सच खबर पर। देखिए, वही कांग्रेस है जो अंग्रेजी अधिकारियों द्वारा बनाई गई थी, जिनके 16 राष्ट्रीय महासचिव अंग्रेज रहे हैं और राष्ट्रीय विचारों से ओतप्रोत ना होकर विदेशी विचारों से कहीं ना कहीं प्रभावित रहे हैं। आज भी इसकी झलक कांग्रेस पार्टी में दिखाई देती है। भारतीय संस्कृति के विपरीत इनके बयान आते हैं, भारतीय संस्कृति को तोड़ना और उसके खिलाफ बोलना इनके तमाम नेताओं के बयान बताते हैं। तो मुझे लगता है स्थापना दिवस पे इनके तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को विमर्श करना चाहिए कि राष्ट्रीय हित में भारतीय जनता पार्टी की जैसे कैसे काम किया जाए, इस पर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि जनता लगातार इनको नकार रही है और इनका चिंतन का समय है। तो मुझे लगता है अच्छा मौका है, इनके तमाम नेताओं को चिंतन करना चाहिए कि आखिर 100 वर्ष पुराना दल आखिर इस हश्र पे क्यों आ गया कि अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का आज 139वां स्थापना दिवस है। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है और स्थापना दिवस पे आज नागपुर में हमारे सारे वरिष्ठ और कनिष्ठों का एक बड़ा सम्मेलन हो रहा है, जिसमें कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और पूर्व अध्यक्ष राहुल जी भी शामिल हो रहे हैं और देश भर के वरिष्ठ हमारे नेता आगामी लोकसभा चुनाव को भी ध्यान में रखकर इसमें शामिल होकर दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को देने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सांसद और पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश और देश के 14 राज्यों से 14 जनवरी से न्याय यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं कि देश में 10 साल से जो देश की जनता के साथ अन्याय हो रहा है, जो उनको प्रलोभन और झूठे वादे करके मोदी जी आए थे, उसका न्याय कब मिलेगा, उसको लेकर ये यात्रा 6200 किलोमीटर देश के 14 राज्यों से निकलने जा रही है, जिसमें मोदी जी से पूछे जाएंगे उन्हीं के वो वादे जो प्रदेश और देश के साथ उन्होंने जुमलों की तरह बोले हैं। 2 करोड़ रोजगार की बात थी, आज 10 साल में वो 20 करोड़ रोजगार मिल गए। काला धन लाने की 100 दिन में बात थी, क्या काला धन आ गया? हर अकाउंट में 15 लाख रुपए देने की बात थी, क्या वो आ गया? देश में आज बेरोजगारी की दर पिछले 45 साल के सबसे ऊंचे स्तर पे है, क्या बेरोजगारी पे कुछ काम हुआ? किसानों की आय दुगनी करने की बात थी। तो ये सारे वो वादे थे जो 2014 और 2019 में मोदी जी ने करे थे और हर देश के नागरिक को 2022 तक घर देने की बात थी। उन्होंने गुजरात में भी 2 बार वादा करने के बाद अपने गृह प्रदेश में भी नहीं दिया, तो देश की बात तो भूल जाए। तो ये यात्रा निश्चित ही उन्हीं वादों को याद कराने की और देश की जनता की आवाज बुलंद करने की ये यात्रा है। निश्चित ही देश की जनता राहुल जी के साथ भारत जोड़ो में भी जुड़ी थी और ये न्याय यात्रा में भी जुड़कर आगामी लोकसभा चुनाव में हिसाब बराबर करने का लिए इंतजार कर रही है।